वफाकी काबीना ने तारीख में पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नेशनल सिक्योरिटी को मुल्क की मुआशी सूरत हाल और आम शहरी से मुंसलिक कर दिया गया। मुईशत ताकतवर नहीं तो सलामती की गारंटी नहीं हो सकती। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर काम किया। मंजूरी पर तमाम इदारों का इत्तफाक है। हर माह अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पॉलिसी को एक हफ्ते में पब्लिक कर देंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मोमिन खसूसी मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की कौमी सलामती के इस्तेहकाम में अहम संगे मील है। उभरते हुए चैलेंज से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का बयान। कहा, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आलमी सूरत हाल के पेश नजर तैयार की गई। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। हुकूमत गिराना इनके दम की बात नहीं है। नवाज शरीफ ने खुद नहीं आना, हम वापस लाएंगे। वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत के साथ मिलकर कानून साजी कर रहे हैं। अयाज सादी की बातों से जाती उम्रा वालों के दिल बैठ गए। राना शमीम के बयान से साबित हुआ नवाज शरीफ एंड कंपनी बड़ा सिसिलियन माफिया है। अपोजिशन दिहाड़ीदार, हुकूमत गिराना उनके बस में नहीं। इमरान खान ने अपोजिशन को नाको चने चबवा दिए। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली बात, जो कौमी सलामती है ये इकोनॉमिक सेंट्रिक है, एक आम आदमी के ऊपर फोकस है। मिनी बजट तैयार, जल्द कौमी असेंबली में पेश करने का ऐलान। हुकूमत का मिनी बजट मंजूरी के लिए काबीना इजलास कल दोबारा बुलाने का फैसला। मिनी बजट में IMF की कड़ी तरीन शराइत। बिजली, गैस, पेट्रोल मजीद महंगा करना पड़ेगा। 1700 से ज्यादा अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म कर दिया जाएगा। इम्पोर्टेड और मुकामी गाड़ियों पर टैक्स मजीद बढ़ेगा। खवातीन का मेकअप सामान भी मजीद महंगा होने का इम्कान। मिनी बजट के मुमकिन अहम निकात न्यूज़ सामने ले आया। मिनी बजट का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वजीर इत्तलात का दावा। मिनी बजट आया तो नया साल महंगाई का बदतरीन साल होगा। मिनी बजट दरअसल पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी पर हमला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ करके कौम की जान छोड़ दे। हकायक को दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं। मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। इमरान खान के 7 साल पहले एक्शन का रीप्ले। लकी मरवत की खवातीन ने भी बिजली के बिल जला दिए। बिजली की 24 घंटे लोड शेडिंग, सैकड़ों बापर्दा खवातीन सड़कों पर आने पर मजबूर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली अहम शाहराह पर घंटों धरना दिया। खवातीन और मर्दों ने एहतजाज के दौरान सड़क पर नमाज भी अदा की। गैस और बिजली की तवील बंदिश से तंग आ गए, हमें नया नहीं पुराना पाकिस्तान चाहिए, मुजाहिरीन के नारे। कोरोना की नई किस्म, पाकिस्तान में भी खतरा बढ़ने लगा। ओमिक्रॉन के 75 केसेस की तस्दीक। कराची में 33, इस्लामाबाद में 17, लाहौर में 13 केसेस सामने आ गए। सिर्फ 12 मरीजों ने बैरुल मुल्क सफर किया, बाकी मुतासरीन मकामी हैं। पहला केस 13 दिसंबर को कराची में रिपोर्ट हुआ। मुतासरीन जिनसे मिले उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट। बयान हल्फी केस में राना शमीम समेत तमाम मुल्जिमान पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने बयान हल्फी असल होने की तस्दीक कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। बयान हल्फी ने इस अदालत के तमाम जजेस को मशकूक बना दिया है। अटॉर्नी जनरल ने तंजिया सवाल उठाया, चेक कर लें बयान हल्फी का फॉन्ट भी कैलिब्री तो नहीं। कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये अल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये अल्फनामा दिया था? बिल्कुल। बयान हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त अकेला नवाज शरीफ साथ नहीं थे। साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफी के सवाल पर जवाब। राना शमीम ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर बयान हल्फी तैयार किया। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का इसरार।
सुप्रीम कोर्ट का किडनी हिल पार्क पर कायम तमाम तजावुजात और मस्जिद हटाने का हुक्म। PECHS सोसाइटी ने पार्कों को काट कर घर अलॉट कर दिए। हिसाब हुआ तो सबको अपनी जेब से पैसे देना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। अलबारी टावर केस में असिस्टेंट कमिश्नर शर्की। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट से 4 जनवरी तक रिपोर्ट तलब। तारिक रोड पर रिफाही प्लॉट पर मस्जिद की तामीर केस में डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की सरजनिश। लोकल कौंसिल को म्यूनिसिपैलिटी की जमीन देने का कौन से इख्तियार था? एडवोकेट जनरल साहब आप बताएं कि इन रूल्स के तहत जमीन अलॉट की गई। आपका कौन सा घर आ गया पार्क पर? झूठ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। चीफ जस्टिस के गटर बागीचा केस में नमाज केस इस्लामाबाद मुकर्रर करते वक्त समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर कराची के जिम्मेदारान के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। SBCA समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी नामजद। इंतजामिया ने नस्ला टावर 15 रोज में गिराने के लिए मजदूरों की तादाद दुगनी कर दी। मुल्क में एक के बाद एक बहरान, आटा चीनी गैस के बाद अब खाद गायब। हुक्मरानों ने मुल्क को बहरानों की नजर कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं कि पंजाब और दीगर सूबों के किसान को ब्लैक में भी खाद नहीं मिल रही। किसान छोटा हो या बड़ा, सबकी कमर में खंजर घोंप दिया गया। खाद माफिया को खुली छुट्टी देना हुकूमत का मुजरमाना तर्ज अमल है। महंगाई से खवातीन MPs भी परेशान। पंजाब असेंबली के बाहर लीगी अरकानी असेंबली का एहतजाज। महंगाई पर काबू नहीं कर सकते तो इमरान खान हुकूमत छोड़ दें। खवातीन MPs का मुतालिबा। पंजाब असेंबली ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल मंजूर कर दिया। पनाहगाह अथॉरिटी बिल 2021 की भी मंजूरी। ज़्यादा बढ़ गई है, अभी नाश्ता बाहर से लेके जा रहे हैं। ये देखें, गैस नहीं आ रही और बिजली भी ज़्यादा नहीं आ रही। गैस तो सुबह 6 बजे बंद होती है, तकरीबन 11-12 बजे आती है। तो उसके बाद फिर शाम 4 बजे खाने का टाइम होता है, गैस चली जाती है। हम घरों से आ रहे हैं नान लेने और नाश्ते के लिए, और इधर गैस नहीं आ रही। गैस बहरान, शहर शहर गांव गांव सब परेशान। नाश्ता वक्त पर तैयार होता है, ना ही शाम का खाना। गैस बहरान ने खवातीन को रुला दिया। LPG महंगी, सिलेंडर कैसे चलाएं, लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए। शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं। मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। जाती उम्रा वालों को तो दिल ही बैठ गया कि यार सादिक साहब क्या बात कर रहे हैं। कुछ लोग उनके आने से जरूर परेशान हैं, जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और हमजा शहबाज साहब हैं। नवाज शरीफ की वापसी से किसको खौफ? बयानबाजी के सुनामी ने सियासी दरो दीवार हिला दिए। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं के ताबड़तोड़ हमले। नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर, वीजा भी खत्म होने वाला है। वापसी से हुकूमत नहीं, शरीफ खानदान परेशान है। हसन खावर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, जरदारी की सियासत ने भुट्टो की विरासत को खत्म कर दिया। पंजाब तो दूर, सिंध में भी आइंदा हुकूमत नहीं बनेगी। हसन खबर पर्ची पर आए, बादशाह सलामत की चाकरी कर रहे हैं। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में होंगे। हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। अस्मा बुखारी का जवाबी वार, कहा जरदारी हाउस बहुत बड़ा, खैमा लगाना है तो वहां लगाएं। हमें पीपल्स पार्टी नहीं, उनके पैसे की सियासत से खतरा है। वजीर आला पंजाब से वफाकी वजीर शफकत महमूद की मुलाकात। सियासी और पार्टी उमूर पर बातचीत। शफकत महमूद की स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात। हुकूमती इत्तेहाद और लोकल गवर्नमेंट बिल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, बिल इत्तफाक राय से पास होगा तो मुस्बत असरात मुरतब होंगे। शफकत महमूद ने कहा, आसिफ जरदारी को तो जेल में होना चाहिए। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात बढ़ने लगे। सूबाई वजीर कामरान बंगश ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेज दिया। साबिक नाजिम अरबाब मोहम्मद अली ने हुकूमती तर्जुमान पर मेयर का टिकट देने के बदले 2 करोड़, गवर्नर पर 5 करोड़ रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया।
खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के दौरान बकाखेल में प्रिजाइडिंग अफसरान का अगवा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का DPO बनू की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। तफसीली रिपोर्ट लाएं वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बनू मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती से मुतालिक केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर से तहरीरी रिपोर्ट मांग ली। वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड फैसला करेगा। हुकूमत पहले काले बल्दियाती कानून को खत्म करे फिर बात होगी। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी का ऐलान, कहा 250 अरब पीपल्स पार्टी के हुक्मरान खानदान को जाता है, सूबाई हुकूमत को मनमानियां नहीं करने देंगे। वजीर आला सिंध से ताजिरों के वफ्द की मुलाकात, कारोबारी तबके को दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान पहले यूरिया बरामद करता था, अब बाहर से मंगवाई जा रही है। ताजिरों के साथ मिलकर वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं। हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बरामदात पर मबनी अशिया में सरमायाकारी करना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनान के सफीर की मुलाकात, दो तरफा अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी शराकतदारों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो दुनिया में कोविड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। कोविड के समान, हाँ। पाकिस्तान कोरोना का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। फवाद चौधरी की जबान फिसल गई, सहाफी की निशानदही पर अल्फाज दुरुस्त कर दिए। वफाकी वजीर मोनो सलाही की ज़ेर सदारत नेशनल वाटर पॉलिसी की स्टीयरिंग कमेटी का दूसरा इजलास। मोनो सलाही का वाटर सेक्टर की अहमियत और खुशहाली के लिए नेशनल वाटर पॉलिसी के नफाज पर जोर। इस्लाम ने जो मुआशी निज़ाम दिया है तमाम दुनियावी निज़ामों से बेहतरीन है। सरमाया दाराना निज़ाम एक दज्जाली और शैतानी निज़ाम है। नैब का इदारा मुल्क में एहतसाब करने में नाकाम हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में 2 पटवारियों की 7 साल में ग्रेड 5 से 17 में तरक्की का इंकशाफ। PMS अफसरान ने तहकीकात के लिए सूबाई चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत लिख दिया। वापडा और चोर मिले हुए हैं। रेलवे की सालाना 2 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। वजीर रेलवे आजम सवाती का इल्जाम, कहते हैं ताफ्तान और चमन में कार्गो बहाली के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को अमल करना होगा। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज रंग ले आया। बलूचिस्तान हुकूमत का गिरफ्तार मसीहाओं के खिलाफ मुकदमात वापस लेने का फैसला। वजीर आला बलूचिस्तान ने FIR वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का NDU का दौरा, तरबियती कोर्स में कामयाब शुरका में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। जनरल नदीम रजा ने कहा कि तालीम महज़ब तर्ज अमल और सेहतमंद मुआशरती निज़ाम की बुनियाद है। बालाई इलाकों में सर्दी जोबन पर, नथिया गली, एबटाबाद, सवात, कागान में दिलकश मनाजिर। आसमान से रुई के गाले बरसने लगे, सयाहों की मौज मस्तियां। ओमिक्रॉन बेकाबू होने लगा। दुनिया भर में क्रिसमस और वीकेंड की छुट्टी पर जाने वाले मायूस 5 रोज में 11,000 परवाजें मंसूख। पुख्ते ममालिक में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते केसेस के बायस नई पाबंदियां नाफिज। जर्मनी में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज और पुलिस से झड़पें।